श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री राधा। मनुष्य जीवन का उद्देश्य हमें जान लेना बहुत जरूरी है। हम अपने उद्देश्य से भटके हुए हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? केवल और केवल भगवान की प्राप्ति करना। हम भगवान की प्राप्ति किए बिना संसार की प्राप्ति कर रहे हैं। इस संसार की प्राप्ति हमने इस जन्म में तो की ही है, कर भी रहे हैं। इस जन्म से पहले हम कितने जन्म ले चुके हैं, कितने हमने इस शरीर के कपड़ों को धारण किया है, शरीर रूपी कपड़ों को धारण किया है, परंतु हमारी कोई भी इच्छा अभी तक तृप्त नहीं हुई, पूरी नहीं हुई। इस शरीर संसार की ही कामना, शरीर की ही कामना की पूर्ति के लिए हमेशा जन्म लेते रहते हैं और इसी की पूर्ति करते रहते हैं। वास्तविक उद्देश्य हमारा जो है, जो प्राप्त कर लेना चाहिए, अभी तक नहीं हो पा रहा है। यह भटकन क्यों आ रही है? क्योंकि हमारा उद्देश्य ठीक नहीं है। हमारा उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए, भगवान की प्राप्ति हो जाना चाहिए। अब संसार की वस्तु को छोड़कर भगवान की प्राप्ति क्यों करें? क्योंकि संसार एक न एक दिन में हो जाएगा। संसार के सभी रिश्ते, नाते, धन, प्रतिष्ठा, पद, ऐश्वर्य, जो कुछ भी आपका है, आपका शरीर, यह भी खत्म हो जाएगा। अर्थात ये सब मरने वाले हैं, एक दिन छूटने वाले हैं। तो इनसे मोह नहीं करना चाहिए, इनसे प्रेम नहीं करना चाहिए, इनसे वही व्यवहार करना चाहिए जो एक अनासक्त सा है संसार से। अनासक्त साधु संत संसार से क्या व्यवहार करता है? संसार में सभी जगह अपने भगवान को देखता है और उस प्रकार भगवान का चिंतन करते हुए सभी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है। साधु यही देखता है, संत यही देखते हैं। तो साधु संत की तरह हमें भी अपने जीवन में अनासक्त भाव से संसार के सभी क्रियाकलापों को करना है। ममता रहित भाव से सब संसार के सभी क्रियाकलापों को करना है। आसक्ति, चिंतन, ममता, यह सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में हमें होना चाहिए। हमारा एकमात्र आश्रय श्री राधा वल्लभ लाल के गोरे और सांवले चरण होने चाहिए। क्या हमारी धारणा ऐसी बन गई है? अगर नहीं बनी है तो हम बना लें। आज ही यह स्वीकार कर लें कि मैं राधा वल्लभ लाल का हूँ, मैं राधा कृष्ण का हूँ, मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, उनके सिवा मेरा कोई नहीं है। यही दिव्य प्रेम शाश्वत है, नित्य है, हमेशा रहने वाला है। हम इन्हीं को भूले हुए हैं और इन्हीं की प्राप्ति करनी है। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लेते हो तो आप भगवत प्राप्ति के मार्ग में बहुत तेजी से बढ़ जाओगे, क्योंकि यही स्वीकृति नहीं हो पा रही है। इसी स्वीकृति के लिए तमाम सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, भगवान की लीलाओं का चिंतन हो रहा है, गुणगान किया जा रहा है। इस सब सत्संग का उद्देश्य यही है कि हमें यही ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मेरे राधा हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे भगवान हैं। तो हमें अपने उद्देश्य को जान लेना है। उद्देश्य भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये भी जानना जरूरी है। भगवत प्राप्ति केवल और केवल भगवान के आश्रित होने से हो जाएगी। केवल बहुत छोटा सा माध्यम है आश्रित होना। इस आश्रय से आपके सभी काम हो जाएंगे। जब आप भगवान को अपना मान लोगे तो आप भगवान के नाम से प्रेम करने लगोगे। आपके जीवन में भगवान का नाम चलता रहेगा। आप भगवान के रूप से प्रेम करने लगोगे, आप भगवान के धाम से प्रेम करने लगोगे। भगवान का जो भजन कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, ऐसे संत महात्माओं की आप शरण में हो जाओगे। भगवान की कथा से आप प्रेम करने लग जाओगे। अतः हमें भगवान की प्राप्ति कैसे करनी है? भगवान के आश्रित होकर। जो शक्ति आश्रय में है वह बहुत दुर्लभ है।
तो हमें इस दुर्लभ को सरल बनाने के लिए बस भगवान से यही कहना है कि प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जय जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश।